आप धर्मेंद्र यादव जो आप कहना चाहते हैं, मैं एक सवाल और ऐड कर देता हूं, उस सवाल का भी उम्मीद करता हूं जवाब दे देंगे आप, और बहुत पिन पॉइंटेड जवाब दे देंगे। पहले जवाब दे देंगे तो और बेहतर है, मैं उसके बाद बीच में टोकूंगा नहीं आपको। सवाल यह है कि भाई सत्ताधीश बनने का सपना हर पार्टी देखती है, आप भी देखिए, बुराई नहीं है और देखना भी चाहिए, और ये पोस्टर भी ठीक है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उपचुनाव की बात आप नहीं कर रहे हैं। उपचुनाव से पहले 27 की बात कर रहे हैं, फिर उसके बाद शिवपाल यादव जो सीएम के लेवल के माने जाते रहे जब आप लोगों की सरकार रही है, वो अधिकारियों को धमका रहे कि लाल कलम से नाम लिख रहे हैं, डर जाओ, इधर देखना नहीं सपा के कार्यकर्ताओं की ओर आंख उठाकर कुछ गलत भी करे तो। क्या उसका मतलब ये निकाल लें इस धमकी का मतलब? धमकी से जीतेंगे क्या? राकेश जी, आपने एक सवाल पूछा था और उसमें 4 सवाल आपने जोड़ दिया, तो मुझे थोड़ा समय ठीक है सर, 4 सवाल मैं पूछ सकता हूं क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं, पर बीच में बोलिएगा नहीं जब जवाब दे रहा हूं। हाँ, पहले आप जवाब दे लीजिए, फिर आपको जो मना है बोलिएगा, मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा। नहीं, जवाब दे रहा हूं, आप मत बोलिएगा, आपसे निवेदन है मेरा। मुजफ्फरनगर का जो दंगा हुआ, भारतीय जनता पार्टी का प्रायोजित दंगा था। इसमें विक्रम सैनी भारतीय जनता पार्टी का विधायक है और उसकी सदस्यता जा चुकी है, कोर्ट से फैसला आ चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र, अब सुन लीजिए, अब फिर झूठ बीच में बोलना शुरू कर दिया। अब बीच में सुन, बीच में क्यों, अरे बीच में क्यों बोलने लगे भाई? अरे भंडारी साहब क्यों बोलने लगे? अरे अपने चरित्र को सुनिए, ऐसा चरित्र बनाइए जो सुनने में अच्छा लगे, ऐसा चरित्र बनाइए जो सुनने में अच्छा लगे, जिसको आप सुन सके। आप ऐसे चरित्र में जीते हैं जिसको आप सुन भी नहीं सकते, जिसको आप झेल भी नहीं सकते, जिसको आप जी भी नहीं सकते। ये तो चरित्र है आपका। अगर दंगाई नहीं होते तो आप सुनते, आप दंगाई नहीं होते तो आप सुनते, आप सुनने का माता रखते। इसलिए मैं कहता हूँ व्यक्ति निर्माण ऐसा करिए, चरित्र ऐसा बनाइए, किसान लोगों के बीच में खड़े हो जाइए और आप छाती ठोक के बोल सके। मेरी बात बताए, मोहित खान की पार्टी हमें ना बताए धर्मेंद्र जी, अब सुन लीजिए, वही मोहित खान की पार्टी हमें ना बताए, सुन लीजिए, अरे अब सुन तो लीजिए भाई, मोहित खान की पार्टी मुजफ्फरनगर का दंगा। दूसरी बात बहराइच में आ जाइए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने FIR करवाई है कि हमारी पार्टी के नगर अध्यक्ष ने ये दंगा प्रायोजित तरीके से करवाया। चाहते तो दंगा रोक सकते थे, लेकिन इसमें हमारे बेटे की जान भी जा सकती थी। तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता की इतनी लालाई थे, इतनी लालच आ गई सत्ता की कि अपने पार्टी के विधायक के बेटे की भी हत्या करवा सकती है सत्ता में आने के लिए, वो भी उपचुनाव में 1 सीट जीतने के लिए। क्योंकि 4 सीट तो संजय निषाद को दे रहे हैं, 4 सीट ओम प्रकाश राजभर को दे रहे हैं और 1 सीट 9 सीटों पर चुनाव होने हैं। तो मिल्कीपुर लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट जीतने के लिए। बहराइच धर्मेंद्र यादव जी सुनिए, आप लोग बीच में आपस में ही फैसला कर रहे थे, मैं नहीं बीच में आ रहा था, 1 से 2 मिनट बीत गया। धर्मेंद्र यादव जी सुनिए ना सर, आप मेरे मूल सवाल पर आए नहीं। मैंने पहले ही कहा कि मेरे सवाल पर रहेंगे तो मैं बिल्कुल बीच में नहीं आऊंगा, और मैं उम्मीद कर रहा था कि शायद आप लोग आपस की लड़ाई के बाद अब मेरे सवाल का जवाब आ जाए। अब आप तय मत करिए ना कि सर कितनी 5 सीटें उनको संजय निषाद को देनी है, कितनी सीटें किसको देनी है, वो देख लेंगे। जैसे आप कांग्रेस को कितनी देनी है, कितनी नाक रगड़वानी है आप लोग देख रहे हैं, वैसे उनका मसला है, देख लेने दीजिए सर। आप लोग आपस अपना अपना गठबंधन देखिए। मेरे सवाल पर आइए, शिवपाल यादव पर आइए, धमकी देकर जीतेंगे क्या? माननीय शिवपाल जी ने कहा अगर कोई अधिकारी गलत करता है उसका नाम नोट कर लीजिए। आप मुझे बता दीजिए, आप किसी अधिकारी को गलत करने की इजाजत देते हैं? बहराइच में जो दंगा हुआ, किसी अधिकारी की जवाबदेही नहीं तो कहां अधिकारी गलत कर रहा है? ये सपा का कार्यकर्ता तय करेगा। अरे बिल्कुल, क्यों नहीं, या सपा के लोग तय करेंगे कोई अधिकार? नहीं तो आप चुनाव आयोग में जाइए ना सर, चुनाव आयोग तय करेंगे ना कि चुनाव में किसी अधिकारी ने सही किया या गलत किया। अरे भाई आप लोगों के हिसाब से नहीं तय किया, उसका नाम ले लिए। अरे सुनिए, नहीं तो ये डराने वाली बात हुई कि सपा के कार्यकर्ताओं की ओर मत देखना अधिकारी, वरना हम सत्ता में आ गए तो छोड़ेंगे नहीं। अरे पांडे जी सुनिए, तो अपनी पीड़ा कोई पीड़ित तो बताएगा आपको। कोई मान लीजिए किसी ने पीड़ित फैसला नहीं करता है, बीजेपी विधायक ने फैसला नहीं करता है, कहीं भी पीड़ित फैसला नहीं करता है धर्मेंद्र यादव। अब सुनिए, तो अब जाएगा तो नहीं जाएगा तो है, नाम तो नोट करेगा ना। बीजेपी विधायक ने नाम नोट किया ना कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने ये दंगा करवाया। तो आप कहिए कि भाई उनका अधिकारी नहीं है। अरे तो भाई अधिकारी तय करेंगे ना दंगा किसने करवाया, अदालत तय करेगी दंगे का दोषी कौन है। ये बीजेपी या सपा के लोग थोड़े नहीं तय करेंगे कि दंगा किसने कराया। देश के लोग तय करेंगे, हम भी तय करेंगे। नहीं, अदालतें तय करती है। नहीं धर्मेंद्र यादव, अदालतें तय करती है कि दोषी कौन है। या आप मैं किसी पार्टी से तय नहीं होता है। कौन करता है? शिकायत अदालत करती है। तो शिकायत, तो ये कहिए कि शिकायत करेंगे। आप कह रहे हैं तय करेंगे, आप कह रहे हैं तय करेंगे धर्मेंद्र यादव, ये कहिए शिकायत करेंगे, बात समझ में आती है। मैं कुछ नहीं कहता भाई, आप कह रहे हैं हिसाब किताब करेंगे। बिल्कुल करेंगे, हम न्यायालय से हिसाब किताब करेंगे, न्यायालय प्रशासन से हिसाब किताब। अरे तो आपने सुना नहीं शिवपाल यादव ने क्या कहा? शिवपाल यादव ने दो कहा 27 में सरकार आएगी तो देख लेंगे, हिसाब किताब कर देंगे 27 में। हिसाब किताब का मतलब क्या होता है? क्या होता है? क्या आप मेरे साथ अन्याय करेंगे तो मैं उसकी आवाज नहीं उठाऊंगा, किसी से जाके शिकायत नहीं करूंगा, न्यायालय में नहीं जाऊंगा। अभी प्रदीप भंडारी सरकार आपकी अपनी धर्मेंद्र यादव, आप हिसाब किताब का कोई और डेफिनेशन लेकर आ जाएंगे तो सर उससे नहीं चलेगा।
इतना मासूम यहां पर कोई नहीं है कि हिसाब किताब का मतलब वो भी सरकार आ जाए तो क्या होता है कोई ना समझे। अब प्रदीप भंडारी सरकार आपकी केंद्र में भी, यहां भी डबल इंजन की सरकार है, धमकी ये दे रहे हैं कि अगर सरकार बदली तो बताएंगे भाई, अधिकारी देख लेना। राकेश जी, मैं इनका इतिहास बताना चाहता हूं। ये 11 जनवरी 2014 में किस तरीके से जागरण ने रिपोर्ट किया था, जब इनकी सरकार थी तो सफाई के अंदर पुलिस वाले पिटते रहे थे। अब अगर इनका स्टेटमेंट एग्जैक्टली क्या है राकेश जी, हिसाब लिया जाएगा। हिसाब लिया जाएगा मतलब इस देश के 100 करोड़ लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि पुलिस वालों को धमकी है। और अब सुनिए पास में क्या कहा था 6 मई 2024 को शिवपाल यादव कहते हैं कि किसी को भी छुआ तो पूरब से पश्चिम तक थानों के बाहर बैठा जाएगा। फिर 10 अक्टूबर को अखिलेश यादव कहते हैं देखते हैं कब तक खड़े रहोगे आप, 6 महीने या 1 साल देखते हैं। एक और धमकी 2019 के अंदर अखिलेश यादव अधिकारियों को धमकी देते हैं, जिन अधिकारियों ने मेरे घर में टोटी निकलवाई उन्हीं अधिकारियों से चिल्लम निकलवाऊंगा। अरे तो आपकी धमकी का इतिहास बता रहे हैं, इसमें मैं क्या टोकूं भाई? धमकी पर ही सवाल था, फिर आ जाऊंगा आपके पास, बोल लीजिएगा। मुख्तार के बेटे ने कहा था आने दो सफाइयों का शासन, बुलडोजर चला देंगे। आपकी पार्टी के 2 प्रवक्ता बोल चुके हैं कि मठ पर बुलडोजर चला देंगे। तो सर धमकी वाली बात तो हो रही है। हाँ ठीक है, रुक जाइए 30 सेकंड। अच्छा बोलिए 10 सेकंड, फिर प्रदीप भंडारी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के विधायक को भारतीय जनता पार्टी के नेता ने थप्पड़ मार दिया, ये कानून व्यवस्था है क्या? अगर किसी थाने में कोई पुलिस वाला किसी सपा के कार्यकर्ता के साथ जाति कर रहा है तो हम जाकर बैठेंगे, क्योंकि हम लोग पे विश्वास रखते हैं। हम जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। 10 सेकंड हो गया आपका। प्रदीप भंडारी बोलिए, फिर वरुण जी आपके पास आ रहा हूं, रुक जाइए। फिर उसके बाद वरुण पुरोहित और सूर्या मैथिल आपके पास। प्रदीप अधिकारियों, मैं कह रहा हूं सीधी बात है, ये बात लॉ एंड ऑर्डर की है। इनके समय में 40 दिन में 699 मर्डर थे। इनके समय में सफाई में पुलिस वालों को पिटवाते थे। इनके समय में अखिलेश यादव अपने जूते पे आईजी को बैठाया करते थे। ये इनकी पुलिस के प्रति सच्चाई। मुझे बताइए राकेश जी मुझे बताइए, क्या अधिकारियों का हिसाब किताब करने की बात करना सही है? क्या अधिकारियों को यह कहना कि उनकी सरकार आएगी तो हर अधिकारी के हिसाब क्या सही है? ये गुंडों की पार्टी है। नवाब सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव से लेके मोहित खान, ये सिर्फ गुंडाइयों को प्रोटेक्ट करते हैं, गुंडों को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब वरुण पुरोहित जी, एक तो ये धमकी वाली भाषा क्या ठीक लगती है, और कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है? मैं सवाल पूछते हुए ये भी सोच रहा हूं कांग्रेस पार्टी कहेगी भी क्या? यहाँ तो सीट के लिए नाक रगड़ना पड़ रहा है समाजवादी पार्टी के सामने। नहीं राकेश जी, ना तो नाक रगड़ना पड़ रहा है, ना कोई कान पकड़ना पड़ रहा है, ना किसी को बटेंगे कटेंगे काटना पड़ रहा है। देखिए भाषा या आचरण जो है बहुत आवश्यक होता है सब आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में। ना तो मुख्यमंत्री को बटेंगे कटेंगे कहना चाहिए, ना किसी विपक्ष के नेता को। अगर आप धमकाने के प्रयोग करोगे तो गलत है। लोकतंत्र में ऐसा आचरण नहीं माना जा सकता। अगर आपको अधिकारियों को कहना है तो स्मरण करा सकते हो, आप रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो सबको, सब कर सकते हो। सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जो है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। जैसा आपने शुरू में कहा कि फिर से जड़ें, की आपने जो शब्दों का उपयोग किया था, फिर से जड़ें जमाने का प्रयास है। एक आपने कहा मासूम नहीं है, आपने ये शब्द का प्रयोग किया तो बिल्कुल सही बात है। अभी बटेंगे कटेंगे जो एक्सप्लेनेशन बार बार देते हैं, जनता उसको भी समझती है, सबके शब्दों को समझ रही है। विपक्ष को जो 4 जून के बाद एक प्लानिंग की गई है भारतीय जनता पार्टी और उनके अनुवांशिक संगठनों के द्वारा, जिस प्रकार से इनको सेटबैक लगा, पहले तो संघ की जरूरत नहीं थी, अब संघ के कदमों में नाक तो ही रगड़ रहे हैं। दूसरा जो है एक प्लानिंग की गई इनके सारे संगठनों से मिलकर के कि पूरे देश के अंदर अगर अस्तित्व में रहना है तो हमको हिंदुत्व या हिंदू मुस्लिम नहीं, ये अस्तित्व वाली बात वरुण पुरोहित जी अगर धर्मेंद्र यादव कहते तो मुझे फिर भी समझ में आ जाता, यूपी में स्ट्रांग है। सर यूपी में कौन से अस्तित्व की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, जो खुद जिसका खुद अस्तित्व का पुनर्जन्म हुआ है सपा के दम पर? आप बोलने नहीं दोगे मेरे को? कांग्रेस का तो पुनर्जन्म, सर मेरी बात तो सुनो। आपने कहा ना पुनर्जन्म हुआ है, बिल्कुल सही बात कह रहे हो। 23 नवंबर को जो परिणाम आएंगे वो आगे की दशा दिशा राजनीति तय करेंगे। बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती बनने के लिए 23 तारीख को प्रियंका गांधी जब रिजल्ट आएगा विजयी होंगी। 24 तारीख से भारतीय जनता पार्टी दिन भर कोई ना कोई पानी पिएगी। प्रियंका गांधी वायनाड में है भाई, वायनाड यूपी में नहीं है। गजब की बात है। इंदिरा गांधी का अक्स है, भारतीय जनता पार्टी उसी से घबराएगी। तो 23 तारीख को जब परिणाम आएंगे। दीजिए सूर्या मैथिल वायनाड ठहरा यूपी से बाहर, ये कह रहे हैं कि यूपी में बीजेपी क्या कहेगी, ये कहेगी वो कहेगी। धन्यवाद। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और 4 लाइनें मुझे याद आ रही हैं
समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता के लिए, नजर नहीं है नजारों की बात करते हैं और ये जमीन पर चांद तारों की बात करते हैं। कल तक हाथ जोड़कर बस्तियों को लूटने वाले भरी सभा में सुधारों की बात करते हैं। पहले हम वायनाड ही चल लेते हैं। अभी वरुण पुरोहित जी कह रहे हैं कि जलजला आ जाएगा, देखिए भूकंप आ जाएगा, सुनामी आ जाएगी जैसे ही प्रियंका गांधी जी जीतेंगी। अरे वरुण पुरोहित जी, यदि ऐसा ही भूकंप, सुनामी और जलजला लाना था तो रायबरेली से लड़वा देते ना भैया, या अमेठी से लड़वा देते। कहा वायनाड चले गए? दूसरी चीज, अभी अरे भाई आपके बीच में नहीं बोला, थोड़ा शालीनता का जरा ज्ञान दीजिए। आप दूसरों को टीचिंग देते हैं, इस प्रकार से बौखलाइए मत, अभी बौखलाइए मत, अभी तो दर्द होना बाकी है। ये उसी प्रकार से होगा ना जैसे हरियाणा के अंदर हुआ था, जलेबी की फैक्ट्री से जलेबियां बनी थी और वो डब्बे जो है कांग्रेसियों के घर में पहुंच गए थे। उसके बाद वो कांग्रेसियों को ना खाते बन रहे थे ना उगलते बन रहे थे। वही जलेबियों वाला अभी भूकंप आने वाला है ना, समझ रहा हूं, कोई बात नहीं, शांत रहिए। और दूसरी चीज, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा उछल रहे थे, मैं दो शब्दों में इनको जरा एक ज्ञान देना चाहता हूं। देखिए प्रदीप भंडारी जी ने बहुत सारा इतिहास समाजवादी पार्टी का रख दिया। मुझे वो एक साल याद आ रहा है समाजवादी पार्टी के सरकार का, 2012 से 2013 के बीच में 38 से ज्यादा दंगे उत्तर प्रदेश में हुए थे। हर महीने कोई